सर्वोदय ज्ञान मंदिर शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय शाला प्रांगण में आप सभी मातृशक्ति का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और वंदन। आज का कार्यक्रम हरियाली तीज के अवसर पर राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, वैभवशाली परंपरा और प्रकृति प्रेम के त्योहार हरियाली तीज को मनाने के लिए आज हम यहाँ सभी एकत्र हुए हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए श्रीमती रिंकू कंवर, जो कि विद्यालय की अभिभावक हैं, सम्मानित अभिभावक हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती यशोदा जी माटोलिया। आप सुजानगढ़ नगर की प्रसिद्ध समाज सेविका हैं और पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्षा भी रही हैं और प्रदेश कार्यकारिणी बीजेपी की आप सदस्य रही हैं। शाला परिवार आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता है। तालियां बजाकर सम्मान में आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती सरिता जी जाटोलिया। मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं कि आप मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करें और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, संतों की भाषा, आगम की वाणी। विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां। में अतिथि देवो भव की परंपरा होती है और मां शारदे के समक्ष नमन के बाद हम आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान करेंगे। स्वागत सम्मान की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्रीमती सरला जी प्रजापति। आप हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती रिंकू कंवर आपका माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत सम्मान करेंगे। मैं श्रीमती लक्ष्मी जी राव आपसे निवेदन करता हूं स्वागत की इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती निर्मला जी काले, आप मंच पर आए और
कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती सरिता जी जाटोलिया का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा के रूप में विराजमान है श्रीमती रिंकू जी कंवर। आप विद्यालय की सम्मानित अभिभाविका हैं और पिछले 2-3 साल से आप विद्यालय से जुड़े हैं और विद्यालय की प्रगति के लिए आप निरंतर सुझाव देते रहते हैं। विद्यालय परिवार आपके लिए आपने जो अमूल्य समय निकाला उसके लिए आभारी है। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती यशोदा जी माटोलिया, आप सुजानगढ़ की सम्मानित समाज सेविका हैं और पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा रही हैं और प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की आप सदस्य रही हैं और वर्तमान में समाज के उन्नयन के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए और समाज सेवा के आप कार्य कर रही हैं। और आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती सरिता जी जाटोलिया, आपके भी बच्चे विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और आप भी पिछले 3-4 सालों से विद्यालय परिवार से जुड़े हैं। आपने ये राजस्थानी भाषा के लिए, आपने ये राजस्थानी गौरव के लिए सब पहली तालियां बजार। आपने राजस्थान के जय जयकार करो, जय जय राजस्थान। आपने ये राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति रही है, गौरवशाली इतिहास रही है, अटे की परंपरावां, अटे का तीज त्योहार पूरे दुनिया के मायने लोग देखने ना आवे। यान का अठे कार्यक्रम हुए तीज को जो आपा कार्यक्रम जाना हरियाली तीज आपा इन बोला, इके पीछे को कई कारण है, वो क्यों मनाई जाए, कना मनाई जाए। ई कार्यक्रम ने आपा बहुत सारो एंजॉय करबाला। हाँ के एक महीने आपने जुड़ने को बहुत सारो मौको मिलसी, इनाम जीतने को भी मौको मिलसी। ये वास्ते आपका ज्ञान का जगह भंडार है, जगह दिमाग का भी खोल लिया, क्योंकि यान का प्रश्न बीच में आवेला जगह अपनी संस्कृति में जुड़ेड़ा है। आपने आस पास की तीज त्योहार व्रत उद्यापन और अपनी श्रृंगार आज को जो त्योहार है वो क्यों मनाई जाए, भी के पीछे के कारण है टोड़ लिया। जगह गूगल नेट चाले है मोबाइल में, वो गूगल कर लिया ताकि प्रश्न आवे जना ध्यान में रहे। तो आप बैठे हाँ तो वो है आपने तीज को त्योहार, एक महीने कहावत चाले के तीज तुम्हारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो आज आपने बहुत सारा त्योहार की आगाज हुए, मतलब आपने राजस्थान में इतना सारा त्योहार है जिसका आपने शास्त्रोक्त त्योहार है, भी के अलावा भी बहुत सारा त्योहार है। तो सब त्योहारों के बारे में भी आप थोड़ी जानकारी ने बढ़ाने की कोशिश कर, एक दूसरा को जोड़ने की कोशिश कर। तो सर्वोदय परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन है कि तो शानदार कार्यक्रम पहली बार ला करके और आपने मोहल्ले के और अपने आसपास के महिला शक्ति को एक बहुत ही अच्छो एक आपस को परिचय बढ़ाने का कार्यक्रम रखा है। तो सब पहली मैं सबको स्वागत है जिका मंच पर बैठी है मातृशक्ति बाने और सामने बैठी है मातृशक्ति जी की बेरों बड़ी है, मां समान बाने प्रणाम और बहना ने नमस्कार है। और स्वागत गीत जानवी एंड ग्रुप ई प्रोग्राम के मायने स्वागत गीत प्रस्तुत करसी और आपने सब आयोड़ा महानुभाव आपने मातृशक्ति को घणे मान बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है प्रांगण में, आपका स्वागत है तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना, जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। शौर्य की बात करूं तो बहुत लंबी वीर गाथावां है, बड़ा बड़ा बलिदान और बड़ा बड़ा सूरवीर पैदा हुआ है। अगर शॉर्ट में एक चीज बोलूं तो लगभग 700 ईस्वी के मायने बप्पा रावल जियान का महायोद्धा राजस्थान का मायने जन्मिया, जगह आपका शौर्य
सिंध तक विदेशी आक्रांताओं ने खदेड़ बताया। और राजस्थान की आपने भूमिका यान की कि जब तक राजस्थान ने कोई भेद नहीं पायो ने विदेशी आक्रांता 450 साल तक कोई आक्रांता जब तक राजस्थान पार नहीं कर पायो ना, जब तक ये देश की किसी भी भूमि पर विदेशी आक्रांता को कोई राज बन रही हो। ये के दिन पृथ्वीराज चौहान शहादत हुए, फिर बाद में ही विदेशी आक्रांता राजस्थान की भूमि ने पार करे, और जब राजस्थान की भूमि ने पार करे देखता ही देखता पूरा भारत गुलाम हो जाए। और राजस्थान की एक भूमिका रही है शौर्य की, वीरता की, 450 साल तक एकल ढाल बन के रही हो। यानी कि बहुत सारी वीर गाथावां हैं, तो भी के साके साके जुड़े हुए को बहुत शानदार श्रृंगार भी। और जो तीज त्योहार जो आपनो है त्योहार वो है श्रृंगार को, शौर्य भी है अठे और श्रृंगार भी है अठे। तो श्रृंगार से जुड़े वो कार्यक्रम हरियाली तीज जो खासकर मातृशक्ति ने और महिलाओं ने समर्पित है। तो वो त्योहार कोई आपने मायनो आ बता सके कि जो वो त्योहार है आपनो हरियाली तीज को जो त्योहार आप मनावा, वो त्योहार आप कौन से दिन मनावा आपने मायनो कोई आज बता सके कि आप हरियाली तीज को त्योहार मना रहे हैं। आज आप इकट्ठा होया, मैं थाको थोड़ा सा जनरल नॉलेज देख लूं कि आप हरियाली तीज को जो त्योहार मनावा भी के पीछे की वो क्यों मनावा, अगर थोड़ा बहुत मालूम है तो कम से कम अतो जरूर और जरूर बताना है कि आप की दिन मनावा हरियाली तीज की दिन मनावा, काई दिन हुए मतलब कौन सो महीनो हुए काई तिथ हुए जब हरियाली तीज मनाई जाए और आप कितनी तीजा मनावा। हाँ, राजस्थान की लोक संस्कृति में काई आप एक सिर्फ हरियाली तीज मनावा और भी कोई तीज मनावा, थोड़ा सा हाथ उठा बता दियो कोई नॉलेज है ना। तो हरियाली तीज की दिन मनाई जाए की दिन मनाई जाए साउंड तीज ने मनावा। हाँ चांद मैंने सुनी। और एक और बताओ आप कितनी तीज मनावा बिहार राजस्थान? 2 तीज मनावा, एक छोटी एक बड़ी। एक तो सावन लागता आवे तीज, एक उतरता आवे बादुआ लागता। हाँ उतरे सही आंसर है। अब 2 तीज मनावा, एक हरियाली तीज और एक कजली तीज, जिकी बादवा बदी तीज ने मनावा बा कजली तीज और सावन सुदी ने मनावा बा इनाम में देकर के और सम्मानित करे संस्था का प्रधान आनंद जी सेन। और कुछ तो प्रश्न है जिका मैं सीधा पूछूं, कुछ यान का है जिका जज कर जज किया करसी कि जिया कोई भी प्रोग्राम में आपा उपस्थिति देवा, आपा कोई प्रोग्राम में जावा या ब्याह में जावा, कोई दसोटन में जावा या आपा कोई गलीबास में कोई खास प्रोग्राम में जना जावा, कोई स्कूल में जावा, अलग अलग ओकेशन पर आपनो ड्रेस कोड आपनो सेंस अलग हुआ है। यानी आपा श्रृंगार जगह आपा बोला नहीं बिया तो औरत का 16 श्रृंगार है, पर अबार जी को आपा इस श्रृंगार का मामला के मायने कौन आपने मायनो एडवांस है, यानी भी को सेंस जबरदस्त है। तो मैं जजेस ने आके शू के तीनों आपने जजेस महानुभाव बैठे हैं और थोड़ा सा एक बार अवलोकन नजर घुमा लेवे के कौन से महिला शक्ति आपने मायन मौजूद है जिकी को थाके साहू आज के मतलब श्रृंगार को इट मीनिंग से हरियाली तीज ओकेशन के ऊपर फिट बैठते हो। सबसे बढ़िया ड्रेस कोड की को है बिना भी आप अठे सम्मानित करसिया और अठे बुला करके सम्मानित करसिया और बने और इनाम के साथ साथ एक हरियाली तीज है वास्ते बीच बीच में पौधा को इनाम भी आपा देशा हरियाली को मैसेज देशा और लास्ट में भी है जो आपा पौधा रोपण को कार्यक्रम भी रखा आज हरियाली तीज के ऊपर। तो जजेस इन पर गौर करें। जितनी देर में मैं बच्चों निवेदन करूं कि आस्था ग्रुप है जिकी घूमर मैं घूमर गालू गानो है के ऊपर आपकी प्रस्तुति देवे और जजेस है जगह थोड़ा सा विजिट करे क्योंकि ऐ भी बैठे बैठे बोर ना हो जाए, पूरा प्रबंध करेड़ो है सारा सब लोगों को। तो आ जाओ बढ़िया एक डांस की प्रस्तुति अपनी बच्चे हैं बहना है हमारी छोटी छोटी, आओ। मैं सज धज के हो गई देखो त्यार पिया जी, किया लागे थे बता दो थारी नार पिया जी। मैं सज धज के हो गई देखो त्यार पिया जी, किया लागे थे बता दो थारी नार पिया जी। मैं नाचू थारे संग थे भी फील दिखा दो, मैं घूमर घालू पिया जी थे रील बना दो। हाँ मैं घूमर घालू पिया जी थे रील बना दो, मैं घूमर घालू पिया जी थे रील बना दो।
राजपूती पोशाक पिया रील बनाशु, जो थे लाया जयपुर शहर सुबह हिल दिखाशु। पहनगी राजपूती पोशाक पिया रील बनाशु, जो थे लाया जयपुर शहर सुबह हिल दिखाशु। मैं नाचू छम छम और वीर थे गीत लगा दो, मैं घूमर घालू पिया जी थे रील बना दो। हाँ मैं घूमर घालू पिया जी थे रील बना दो, मैं घूमर घालू पिया जी थे रील बना दो। थारी सारी बातां सुन सूं फिल्मी सीन बना सूं, जियां कैसो थे गोरी जियां रील बना सूं। थारी सारी बातां सुन सूं फिल्मी सीन बना सूं, जियां कैसो थे गोरी जियां रील बना सूं। वीडियो हो जासी वायरल गुड थन फील करा दूं, ले नाच मारी गोरी मैं थारी रील बना दूं। हाँ ले नाच मारी गोरी मैं थारी रील बना दूं। माताओं बहना अगर एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति कार्यक्रम के माध्यम रखना चाहती हुए कोई भी माता बहन अठे मौजूद हुए जिकी वे आप नाम लिखवा देवे मायने राजस्थान के मायने आपने राजस्थानी जी की महिलावां जी की सजे आपको 16 श्रृंगार करे, जना भी मायने कीता तरह का गहना पहरे वह मायनू जिया कया का नाम है सबका आपका नाम भी है वहाँ गहना का, और वे कटे पेरी जे वो भी हुए। तो आप मायनू कितना जना है जिको गहना का नाम बता सके और कट पेरी जे की जगह पर पेरी जे वो बता सके। तो एक मायनू देखो देखो 5 से ज्यादा गहना को जो नाम लेस के तो एक को तो शायद मेरे सामू शो कोई कौन जो एक गहने को नाम ना बता सके, 5 गहना को कम से कम नाम लेने है। यहाँ तो बहुत सारा देखो इतना सारा हुआ समझ गया। तो 5 को नाम और हाथ उठार बताओ देगानी के कौन बतासी पहले 5 गहना को नाम और खटे पेरी जब गहना आपने जगह भी आप के मायने गहना फेरा राजस्थानी में नाम जानो, राजस्थानी में सौ बड़ी है नहीं तो हिंदी में जानता हो तो भले हिंदी में बता दो गहने को नाम जो को बताओ और वो खटे पेरी पहले नाम बताओ आपको। विजयलक्ष्मी इंदौरिया। विजयलक्ष्मी जी बताओ कि 5 गहना को नाम और कट पेरी। पहला मांग टीका जो हम सिर पे लगाते हैं और पायल पाँव में पहनी जाती है, और हाथों की चूड़ियाँ और शीश फूल और कानों की झूमक और गले का हार, बाजूबंद, रखड़ी और रानी हार, गलसड़ी, आड़, मेरे सामू 5 से ज्यादा ही ले लिया तो आने बिल्कुल सम्मानित करो आने बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत थांगो। चलो ये गहने की बात चली है ए जता नाम लिया नहीं बहुत अलग अलग नाम बताऊं। एक जी को कमर पर पेरी जे, कमर पर पेरी जे और बिन आपने राजस्थानी के मायने काई बोला जो को आभूषण आपने कमर पर पेरी जे। एक मिनट जो दूसरे दे दो 1 सेकंड मौको है ने था के अलावा कोई 1 मिनट वैसे नहीं हो सीधा था नाशू 1 मिनट। हाँ बोलो पहले नाम। ममता जाएंगे तागड़ी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। भी आइन करगनी भी बोले और आपने मारवाड़ी में आपा तागड़ी बोला। पगांगे मायने पेरी जे जी की पाजेब जी हम पायल बोल दियो हिंदी में, आप मारवाड़ी में पाजेब बोला नहीं। भी के अलावा भी पगांग मायने एक आभूषण और भी पेरी जे बता सको कोई भी के अलावा भी पगांग मायने 1 2 आभूषण और भी है पायल के अलावा। कडला, नेवरिया, चूड़ी भी पेरी जे। बहुत बहुत स्वागत है और आने सम्मानित करो के महिलावां जी की राजस्थान की महिलावां हैं वे आपके बाड़ा के मायने बांध नाड़ो एक आभूषण, बाड़ा के मायने बांध जाने वाला आभूषण बिको नाम के है वो थोड़ा सो हार्ड पड़सी। महिलावां के बाड़ा के मायने मेरे साहब देखो कितो के हाथ उठा दियो एक बियाह को चांस पहले आ चुके हो। ये वास्ते में आज चाहूं कि कोई अंग अलावा अगर कोई नाम ले सके तो, और नहीं तो फिर आपको हाथ उठाए दो नंबर है। हाथ उठाए एक भी हाथ उठाए। रखड़ी,
शीश फूल रखड़ी बोरला। अच्छा, पीछे से बाल बांधने के लिए आटी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो उसको पीछे बालों में चोटी में गूंथ के साथ में। भाई वो नाम मैं नहीं सुने हूँ, सही है क्यों? सही है क्या? लो इनाम दो भाई आनंद जी। बिया वो नाम है जो है बिया मूर्ति नाम होया करे अपने मारवाड़ी में। पता अपने कहीं है के लोक संस्कृति के मायने हर 5-5 कोस पर भाषा बदले हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आस के। भारतीय ग्रुप छोटी छोटी नन्ही नन्ही हमारी छोटी छोटी बहना आ रही है और आपने राजस्थानी बढ़िया गानों बार फेमस है बॉलीवुड को भी पर एक शानदार नृत्य प्रसिद्ध। आओ पधारो राज कवर था की मैंने जरे उतारा जी, थाड़ भरो मोती डांसू में थाने चवर डुरावा जी, थाने चवर डुरावा। ओ खमा घड़ी भर राठौड़ा ने खमा घड़ी भर रजपूता ने खमा घड़ी। मन डेरा मोर बोले सारा ठोड़ा ने खमा घड़ी, मन डेरा मोर बोले सारा ठोड़ा ने खमा घड़ी। ओ खमा घड़ी भर राठौड़ा ने खमा घड़ी भर रजपूता ने खमा घड़ी। मन डेरा मोर बोले सारा ठोड़ा ने खमा घड़ी, मन डेरा मोर बोले सारा ठोड़ा ने खमा घड़ी। थाने पड़ी जीवन मारो थापे तन मन भेवारा जी, थाने पड़ी जीवन मारो थापे तन मन भेवारा जी। थाकी जे कार सदा होवे थापे हर बाजी हारा जी, थापे हर बाजी हारा जी। खमा घड़ी भर राठौड़ा ने खमा घड़ी भर रजपूता ने खमा घड़ी। मन डेरा मोर बोले सारा ठोड़ा ने खमा घड़ी। तो मैं आज चाहूँ कि जगह ने इनामित करने के लिए नाम लिया है और मैं एक थोड़ा सा और बड़ो कर दियो कि भाई एक नहीं मैंने 3 लेडीज है जी शामिल हुई उसके ई वास्ते में इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड और बना दियो ताकि 3 महिला शक्ति को सम्मान हो सके। तो यशोदा जी प्रथम पर की न दे रहे हो? 16 श्रृंगार में एक ऋतु कंवर जी है क्या, रेड ग्रीन कलर का जो राजपूती ड्रेस पहन रखी है, राजपूती ड्रेस जो पहन रखी है वो बहन आगे आ जाए। रितु कंवर जी मंच पर आ जाएं आप। इनको चुनने का कारण ये है कि ये श्रावण मास में लहरिया जरूरी होता है। इन्होंने आज के दिन के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर का लहरिया पहन रखा है और 16 श्रृंगार कर रखे है। वो मारवाड़ी में कहा था आबा किसी बिजली और सावण किसी 30 लाख रही हमारी सखी रितु जी। आप सबने बहुत बहुत बधाई। तो जजेस तीनों निवेदन करूं कि आप सम्मानित करो। दूसरे स्थान पर कौन रही है जगह आप अनाउंस करो। मंजू मैम। हाँ मंजू मैम, मंजू जी का नाम आ रहा है। सेकंड स्थान के लिए आप यहाँ पर मंच पर पधारें। संस्था के डायरेक्टर और जजेस के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और तीसरे स्थान पर का नाम आप लेंगे मीना दर्जी। लहरिया के साथ साथ जो ग्रीन कलर का ब्लाउज पहन रखा लहरिया पहने हुए हमारी बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन इन्होंने आज के जो पर्व है हरियाली तीज इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ग्रीन कलर का ब्लाउज भी साथ में पहन रखा है 16 श्रृंगार के साथ साथ, इसलिए लहरिया प्रतियोगिता में इनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही खास कपड़ा और आभूषण के अलावा जरूरी चीज है वह है मेहंदी। और आपने राजस्थान के मायने तो
कोई भी त्योहार हुए, बल्कि जदे महिलावां जी की आपके पीर शास्त्र भी आवे जावे तो सुना हाथ को नहीं आवे जावे। एक सगुन के रूप के मायने स्वाद तो सगुन के रूप में मेहंदी मानी जाए, और जकी लुगाई टेम बे टेम अगर मेहंदी नहीं धारण करे तो बा थोड़ी आपने समाज के हिसाब से यहाँ आप भी समझा के नॉलेज को नहीं तो बिल्कुल। और आपने सुंदर मेहंदी आज देखो यहाँ प्रतियोगिता को कोई अनाउंस को नहीं हो, पहले से स्वाभाविक रूप से जगह लोग सज करके आया है, बेस वही नंबर दिया गया है। तो मेहंदी की भी प्रतियोगिता एक माइन सागे सागे इंक्लूड ही, और मेहंदी के नंबर अलग से दिया गया। और मेहंदी के माइन ने जकी महिला ने सम्मानित किया जा रही है, जकी आज नेचुरल रूप से, क्योंकि तीज को जो त्योहार है वो तो ऑटोमेटिक ही है, वो स्कूल में प्रोग्राम होने से थोड़ी है। तो आज जकी सबसे सुंदर मेहंदी बना करके जकी महिला उपस्थित हुई है, सम्मानित करे यशोदा जी नाम। और मेहंदी की श्रृंगार की थे के वजह लिए देखी भाभी बताया। मेहंदी प्रतियोगिता में हम ममता जी जहांगीर को चुनना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगा रखी है। श्रावण महीना हमारी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना है। जब श्रावण मास का महीना आता है तो हमारे मन में उत्साह और उमंग होती है, इसलिए हम आपको मेहंदी प्रतियोगिता की बात करिए, आती देर तक महिलाओं की बात करिए, खूब सारी क्यों श्रृंगार 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 भी पुरुषों को कोई श्रृंगार वगैरह हुआ तो कोई क्यों मतलब, पर फिर भी पुरुष भी कोई गहना पहरिया करे, पुरुषों के पहनने का भी गहना हुआ है एक आधा। तो आप बता सकते दो गहना को नाम जगह पुरुष धारण करे, अमूम जगह पुरुष जगह पहने बिया तो देखो 5-7 गहना है यान का जगह धारण करे हैं, और रीति रिवाज के साथ धारण करे बाकायदा। तो 2 गहना को नाम बैकट धारण करी जाए और जगह पुरुष धारण करे। पूजा सोनी, फोटो डंकिया जा खड़ा हो जाओ। पूजा सोनी, रिंग और कड़ो, रिंग अंगुली में और कड़ा या कलाई पे। बिल्कुल कंपलसरी रूप में पहरी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपको। तो आप श्रृंगार पर खूब सारी चर्चाएं आज करिया, क्योंकि वो महिलाओं ने श्रृंगार जुड़ेडो आपनो कार्यक्रम है, शायद सही जाने देखने कितनी जल्दी हाथ उठा देंगे। देखो गहनों श्रृंगार मायने महंगा महंगा गहना हुए लाखों रुपया का, लेकिन एक श्रृंगार की चीज यान की हुए, एक श्रृंगार को एक आइटम यान को है जो को जमा सस्तो हुए एकदम, मतलब रुपया तो नए के बराबर लगेगा, पर बिना नए तो सारा का सारा श्रृंगार पर 1 सेकंड में पानी फेर दे, वो सारा श्रृंगार बेकार हो जाए। अगर वो नहीं है एक सस्तो गहनो, अगर वो धारण नहीं है तो पूरा का पूरा 16 श्रृंगार करोड़ा रुपया का बेकार हो जाए 1 मिनट में। और टोक दे सामने लुगाई देखता ही कहते वो कहीं है। निशा कोशिश, बिंदी या सिंदूर। बिल्कुल बिंदी, बिंदिया एक यान को बिल्कुल स्वागत करया, आनंद जी इनाम दिया। बिल्कुल बिंदिया एक छोटो सो आइटम है, लेकिन अगर बिंदिया धारण नहीं करे तो लाखों करोड़ा का गहना पर 1 मिनट में पानी फिर जार सामने देखता ही के देख रहे वो कहीं है डावड़ी इतो ही उसको। मैं चाहूं कि कार्यक्रम में थोड़ी और रोचकता बढ़े। राजस्थान का अपना बहुत सारा लोकगीत है जगह अनेक अवसरों पर गाई जाए। मैं यहाँ का गाने की गीत की बात कर रहा हूँ जगह आपने बॉलीवुड में डांस करा बिया नहीं, जगह आपने राजस्थान की संस्कृति में जुड़ोड़ा है, आपने दैनिक जीवन में जुड़ोड़ा है। गीत यानी की 2 पंक्तियां गीत की कोई गार बता सके और किस ओकेशन पर, यानी ओकेशन यानी कौन से टाइम वो गीत गाई जाए। आपने हर ओकेशन पर अलग अलग गीत है। जी हाँ की उदाहरण के रूप में समझाऊं तो जी हाँ बींद बने, घोड़ी चढ़े, बनोरी निकले, मेहंदी लागे और चाहे हल्दी लागे, चाहे आपने कोई पीर शास्त्र आवे जावे बेन बेटी तो वे बहुत सारा अलग अलग गीत है और ओकेशन स्पेशल गीत है बाकायदा। तो कोई महिला शक्ति एक ओकेशन स्पेशल आपनो राजस्थानी प्योर मारवाड़ी गीत होना चाहिए बिकी 2 पंक्तियां गा के सुना करके। और स्वागत है, हाथ उठाइए कौन आपने जिकी महिला शक्ति है आपने राजस्थान को गीत जो आपने कल्चर में जुड़ेडो है और किस है स्पेशली भी समय पर वो गाई जाए वो भी बता दिया। और गीत की 2 लाइन
या सगा सगी ने छेड़छाड़ में भी गाई जाए, समथुणी के टेम, विदाई की टेम भी गाई जाए। बहुत सारा ओकेशन है। कौशल्या इंदौरिया। हाँ, तो बेटी की विदाई करे जब ओलियो गावे, ऊंची तो खेवे डोला बीजेली, नीचा तो खेवे निवाळे जी डोला, ओ जी बाईराल से करिया गड़ी दोयल से कर थामो जी डोला। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने सम्मानित करो आप जजेस कह रहे थाने सम्मानित मैं कर गयो थाओ गीत बहुत बढ़िया लगे माने। आओ आगे आओ थोड़ा सा। बे थाने एक हरियाली तीज के उपलक्ष्य पर आज एक पौधो भी गिफ्ट करना चाहे। आप मुझे कोई डांस के लिए जरूर आगे आओ। थोड़ी सी प्रस्तुति आपने जी की, आप पारिवारिक कार्यक्रम है, बहुत ही सुंदर संयोजन। देखो आनंद जी भाई साहब यान की एक रचना रचने की कोशिश करी है, और मैं समझूं कि शायद वो एक अनूठो कार्यक्रम आपने बीच में लाने की कोशिश करी है। और आज की गैदरिंग है जी एकदम जस्ट आके एक फोन पर ही इतनी हो पाई है। और मेरे हिसाब अगली बार वो कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर आनंद जी करवासी। तो मैं आता हूं कि आप मुंह भी कोई न कोई ज्वाइन जरूर हुए। बस केवल बात इतनी सी है, आपके डांस की प्रस्तुति आप करो, लेकिन बस बात ध्यान रखने के राजस्थानी ही गानों होना चाहिए जगह पर आप अपने डांस की प्रस्तुति देवा। कि माटी के मायने इनका सूरवीर पैदा होया
जका आपकी मातृभूमि की रक्षा के लिए, आपने सबके मान सम्मान की रक्षा के लिए आपकी सर्वोच्च बलिदान दियो। महाराणा प्रताप जियान का अनेक योद्धाओं का नाम ई माटी के मायने इनका सपूत पैदा होया, जका ई माटी के मान सम्मान के लिए आपको सर्वोच्च नछावर भी करियो। और रानी पद्मिनी जियान की सत्याहट पैदा हुई, जिकी आपकी मान मर्यादा की न बिल्कुल भी खंडित होनी होने दी। तो भी के सागे सागे अगर आप आज के टाइम में भी बात करा तो आप भी माटी का लोग हाँ जठे आज भी जब सरहद पर जरूरत हुए बलिदान की, क्योंकि आप जाना के तीज त्योहार आप जदी मनास का के जद सरहद पर सैनिक डटेड़ो खड़े हुए और अपनी रक्षा के लिए वो आपकी प्राण की आहुति लगा दे। काली करगिल विजय दिवस हुए भी कमाईने जगह बलिदान जगह सैनिक हुआ, वहाँ सैनिकों के मायने आपने राजस्थान का सबसे ज्यादा, और राजस्थान में भी आपने शेखावाटी का सबसे ज्यादा। वहाँ की संख्या जिकी अगर थे गौर करशो तो मतलब 32 सैनिक आपने सिर्फ शेखावाटी कहा, जगह भी में आपने प्राण की आहुति दी। यानी कि आपको सर्वोच्च बलिदान करने के मायने आपकी मान मर्यादा के मायने पीछे हटनिया कोनी। आपनो उस शेखावाटी को आपने ये पूरे क्षेत्र को एक दियो है। बलिदान महिलाओं को भी कम कोनी हो। मैं आ बात ही वास्ते बोल रही हूँ कि बलिदान महिलाओं को कभी कम कोनी हो, पर उल्लेख हमेशा योद्धाओं को हो। इतिहास के मायने योद्धाओं का नाम तो खूब ढंग से लिखा गया, लेकिन वहां योद्धाओं जन्म देने वाली माँ, वन तैयार करने वाली माँ, लगातार जब दुश्मन हावी हो रहा, विदेशी आक्रांता हावी हो रहा, तो जब लगातार पति है जो युद्ध में गएड़ो है और बा बच्चा ने तैयार कर रही है, छोटा सा बच्चा ने, और बा बिन बाई सीख दे रही है कि बेटा जल्दी हूँ बड़ो हो, कद तुम 16, 17, 18 साल को हो और देश और माटी की रक्षा के लिए कुर्बान कर। तो मैंने बताओ बा ट्रेनिंग देनिया कूना, बम्बा वीरता भरनिया कूना, आपको सुहाग पूछ रही, आपके भाई ने आपका आगे मरता देख रहा, आपका पति ने आगे मरता देख रही, भी आपका बेटा ने फिर भी देश के लिए बलिदान में आगे खड़ी कर देवे। वह मात्र शक्ति है जकी को बलिदान के लिए भी बहुत बहुत तालियां बजाओ, क्योंकि करगिल को चाहे युद्ध हुई चाहे अबार पीछे ऑपरेशन सिंदूर चालो, कुछ भी हो, बिग मायने महिलाओं को भी अतुलनीय योगदान रही है। अबार तो अब तो यहाँ को युग आ चुके हो कि महिलाओं पायलट हो रही है। अगर बार तो ये ऑपरेशन सिंदूर में आप न्यूज में देखो लोग कि क्या महिला शक्ति है जी को पटाखा छोड़े आग लगा। तो अब तो आपने भारतीय अगर प्राचीनता की बात करें तो महिलाओं बहुत ही विदुषी ही, बहुत ही समझदार ही, बड़ा बड़ा ग्रंथों की रचयिता रही, इतनी विदुषी ही, कदई अनपढ़िया गंवार महिलाओं को नहीं होती भारतीय। बीच को कालखंड यान को निकलो भी कमाई ने थोड़ी निरक्षरता बढ़ी महिलाओं में। बाकी आज के समय में फिर बाई चीज दूर हो चुकी है और आज के समय में महिलाओं साक्षर है, और इतनी साक्षर है कि बार नौकरियां कमाई ना हालत है कि जब नौकरियां में या अपने मेरिट आवे, मैं टॉपर्स का इंटरव्यू लेने जाऊं, ज्यादातर लड़कियां ही हुए। टॉप जी की ऊपरली जी की टॉप 10 की लिस्ट, टॉप 100 की लिस्ट देखे ना, मैं यहाँ पूरा यहाँ लड़कियां को नाम हुए। यहाँ लगे कि आने वाले टाइम में सोचने की जरूरत है कि लड़का ने के भी थोड़ा ध्यान पढ़ाई पर ठीक जैसी नहीं दो सारू नंबर कोई है, यानी 31 विद्वान है। तो एक विद्वानता की बात पूछूं कि जी आपने मोहल्ले के महीने साफ सफाई को काम हुए या मोहल्ले के महीने कोई भी प्रकार को जहाँ कचरे को प्रबंधन हुए, कोई भी काम हुए भी के लिए आप एक वोट करा गया, आप वोटिंग करा भी के लिए वो भी प्रबंधन ने देख के लिए। तो आप की आदमी ने वोट करा, हाँ वो कहीं कहला है, मतलब आप जो को आपने मोहल्ले की साफ सफाई, आपने मोहल्ले की सुरक्षा सुंदरता को ध्यान रखने के लिए वो आदमी भी को प्रतिनिधि के रूप में चुनी जाए भी पोस्ट ने कहीं बोले जी की आप वोट देवा, वोट समझो सगड़ा लोकतंत्र है। बार जना बिग माइन आप वोटिंग करा और वो कौन सो चुनाव हुए जगह के माइन आप वोटिंग करा, भी चुनाव को नाम कहीं है और जगह पर पोस्ट कहीं है, जगह के लिए आप वोटिंग करा। आपने मोहल्ले की साफ सफाई मेंटेनेंस के लिए चुनाव करा। मैं चाहूँ कि आज शिक्षित बच्चियां खूब बैठी हैं, एक हाथ उठा रहे, महिलाओं तो देखो धड़ाधड़ नाम जीत रही है, ठेला खाली बैठी देख रही हो। अपन नहीं बारे में जानकारी चाहिए, अपन नहीं बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपन ध्यान होना चाहिए कि अपन क्या ते वोट करा और के डी का अगला उनको की करे भी है कोनी के लिए क्या ते वोट करा। अपन देखो बा बच्ची हाथ उठावे, मैं पहली प्रायोरिटी एक बार बच्ची ने देशूं।
वार्ड मेंबर को चुनाव। अच्छा बिल्कुल नाम रिया रिया वार्ड मेंबर जगह ना बिया पार्षद बोला। और वो क्या को चुनाव हुए मतलब वो चुनाव हुए के है वार्ड मेंबर तो वो चुनी जाए बी पोस्ट को नाम हो गयो नहीं पार्षद या वार्ड मेंबर वो चुनाव किए बोली जाए चुनाव ने क्या को चुनाव बिल्कुल अपन की चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आधो प्रश्न हुए बिया आने सम्मानित थे कर्ज को गुड़िया हिम्मत करी है एक वो हालता है आधो हुए आधो बाकी है और कौन बोल सी जगानी गुरुजी इन बच्चे ने सम्मानित जरूर करो। आधो हुए प्रश्न आधो हाल बाकी है वो चुनाव कौन सो हुए कौन सो चुनाव हुए जगह कमांड वार्ड मेंबर चुनी जाए या पार्षद चुनी जाए यानी वार्ड मेंबर पार्षद का चुनाव ने केवे कहीं है कोई नाम है प्रॉपर। हाँ अब आप देखो सेकंड नंबर पर ले जा रही है कोई हाथ कौन उठा रही है सेकंड नंबर नगर पालिका का चुनाव। तालियां बाजार स्वागत करो। अपन ध्यान होना चाहिए अपने आसपास की चीज है और अपने घरों जुड़ेड़ी चीज है। नगर पालिका को चुनाव बिया गुड़िया सही बताए है लेकिन बिया इको नाम है नगर निकाय चुनाव। नगर पालिका भी उसके नगर परिषद भी उसके नगर निगम भी उसके महानगर पालिका भी उसके बहुत सारी संस्थाएं हैं इन बोले नगर निकाय चुनाव जगह के मायने आप अपने मोहल्ले को एक प्रतिनिधि चुनाव वार्ड को जगह वार्ड मेंबर या पार्षद बोला। चलो आप खान पान पर बात करेंगे थोड़ी सी आप पर एक एक चीज पर श्रृंगार पर खूब करियो। देखो हर राजस्थान का लगभग हर शहर की कोई कोई खाने की चीज प्रसिद्ध है। बहुत सारा शहर है जगह की बहुत विश्व प्रसिद्ध है। और मैं थाने पूछूं अगर आपने आसपास को एक जगह प्राचीन अपनी नाम है अजमेर तो आपने अजमेर की प्रसिद्ध खाने की चीज बता सकोगे? हाथ उठा जवाब दे रहे होगे कि दूसरों पूछूं कि सही अटक गया है। अजमेर को कहीं प्रसिद्ध है खाने का आइटम है आपने मिठाई को ना कोनी वो दूसरो है दूसरी जगह को है थे भी के थोड़ा सा पड़ोस का गांव का नाम ले लियो और जो बते नाम लिए नहीं वो थोड़ा सा भी 13 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर है वे जगह को प्रसिद्ध है। वो अजमेर को कहीं प्रसिद्ध है खाने को आइटम 1 2 3 थे थारू गुड़िया 2 बार हो गई मैं देखो नया नया महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा। हाँ आप बता रहे हो रसगुल्ला नहीं रसगुल्ला को नहीं। हाँ बालूशाही और मावा की कचौरी नहीं अभी को नहीं। मावा की कचौरी भी मैं बोल चुका कटे की प्रसिद्ध है जोधपुर की है भी बता दूं नाम ही बठों चाले है। और अजमेर की कहीं प्रसिद्ध है अजय आ गुड़िया इनकन पाछो जा रही है मते को घणो रोक क्यों सोहन हलवा सोहन हलवा या सोन पापड़ी है। हाँ सोहन पापड़ी ठीक है सोहन बोल दियो तो मैं तुमको इनाम दे दो। मैंने देखो खूब टाइम एक्सपेंड करूँ। हाँ बताओ हमारा सोहन हलवा बोलियो जी एक हलवा है बहुत प्रसिद्ध गुलाब हलवा नाम सुनो है गुलाब हलवा को नाम सुनो है गुलाब हलवा नाम सुनो है कोई जगह को बहुत प्रसिद्ध है वो अपने राजस्थान का गुलाब हलवा। स्वीटी तलवार और गुलाब हलवा है पाली से मेरी बुआ जी हर बार लेके आते हैं हमारे लिए। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। देखो आपने आसपास को आपने थोड़ा बहुत ध्यान भी होना चाहिए। बीकानेर को नाम लेता है मेरे सामने फटाक से आजुट के 2-3 सगे बीकानेर को बोलो खाने पीने में प्रसिद्ध कहीं है बीकानेर का है मिठाई और दोनों चीज को नाम लेना दो 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 एक तो मिठाई है तुरंत बोल दो खा रहा है बारी। हाँ मैं नया फेस मलाई घेवर और बीकानेर के प्रसिद्ध पापड़। नहीं दोनों ही चीज थे गलत बोल दिया। बीकानेर की एक तो है चिल्ला चिल्लार बोल रहा तो बीकानेर को तो यार वो आइटम तो मेरे हिसाब ब्रांड है पूरा। सोनिया बताओ एक मिठाई और चीज रसगुल्ले और गुजिया। बहुत बहुत स्वागत। रसगुल्ला
बीकानेर का भुजिया के बारे में तो सही जाने, जब मैं मिठाई पर अटकायो ये वास्ते में देखा नहीं, थोड़ी नॉलेज और ज्यादा होनी चाहिए। चलो एक मिठाई कोई एक प्रश्न और पूछूंगे आसपास को। पूरन बोले तो मारवाड़ की राजधानी रेडी है जोधपुर, तो जोधपुर की फिर भाई चीज है, सिंगल चीज तो शायद थे बता दे, तो ये वास्ते दो चीज यही कॉम्बिनेट बताना है। जोधपुर की दो चीज खाने की प्रसिद्ध है। यहाँ सीधो ही मत बोलो थे, आउट कर दो पहले, अगर दे सक रहे हो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ कॉन्फिडेंस के साथ। दो आइटम बताना है। हाँ गुड़िया देख, बिल्कुल बिल्कुल। मिर्ची बड़ा और घेवर। नहीं यहाँ तो घेवर तो बढ़िया है, लेकिन प्रसिद्ध हैं जगह को नाम ही भी के साके ही ले जाइए। हाँ जी, जोधपुर का दाल बाटी और चूरमा है। दाल बाटी चूरमा ज्यादा जयपुर साइड को ज्यादा है। हाँ देखो पीछे से एक हाथ, दाल बाटी चूरमा तो पूरे राजस्थान में ही है भैया, पर जोधपुर से एकदम टाइटल्ड नाम है दोनों ही, और दोनों एक ही चीज है। मैं मीठी भी और नमकीन भी, लो हिंट दे दियो, बताओ। मावा की कचौरी और घेवर। अरे मैं हिंट और दे दियो थाने थे, फिर क्या हट गया ये बिल्कुल एक आधा सही गया, आधो आगे मत ही जुड़ जाओ। नहीं क्यों, दोनों एक ही चीज है, खाली मीठे नमकीन कोई फर्क है कि भाई एक ही चीज है, खाली मीठी और नमकीन। प्याज की कचौरी, मावा की कचौरी, प्याज की कचौरी। जी हाँ, आपने सुजानगढ़ की कचौरी भी बहुत प्रसिद्ध है, ठंडा है। सुजानगढ़ की कचौरी भी बहुत प्रसिद्ध है। सुजानगढ़ की कचौरी प्रसिद्ध है, वह है मोगर की कचौरी, और जोधपुर की प्रसिद्ध है वह है प्याज की कचौरी, और एक है मावा की कचौरी। बतास को वो त्योहार कौन सा भगवान ने समर्पित, त्योहार को नाम और कौन सा भगवान ने समर्पित है, और खास वो इम्पोर्टेंट है सुहागणिया के लिए भी और कुंवारियां के लिए भी। बिना सुहागणिया भी पूजे, कुंवारियां भी पूजे, तीनों चीज बतानी है। एक चीज तो करता बता दे, कोई नया गुड़िया नया देखोगे कुछ को पहली गुड़िया थोड़ी आगे आ जा, माइक हाथ में ले ले, नाम बता दे और तीनों चीज। नेहा प्रजापति, गौरी ईश्वर का मेला लगता है और वो शिव पार्वती के लिए। गौरी ईश्वर की सवारी निकलती है, गणगौर, शिव पार्वती। गणगौर पावन त्योहार गौरीश्वर भगवान को, जगह में ईश्वर भगवान शिव ने कहो गयो है, गोरजा माता पार्वती ने कहो गयो है, और गौरीश्वर भगवान की पूजा आराधना बिग महीने दोनों ही जबकि कुंवारे हैं और जबकि सुहागणे हैं, दोनों ही करे, और दोनों ही पूजा करके बिग इम्पोर्टेंस के लिए मैं एक चीज कहूँ कि जब सुहागण स्त्री का व्रत का कोई भी व्रत करे, 1000 तरह का व्रत हुए बी को उद्यापन करने लगे, नहीं तो सौ पहलो उद्यापन गणगौर को हुए, बी के बिना कोई उद्यापन सफल को नहीं, कोई उद्यापन शुरू को नहीं। यानी कि गणगौर को महत्व अपनी संस्कृति में कितनी बड़ो बतायो गयो है। और अब आप थोड़ा सा और प्रश्न में आगे बढ़ा, ठीक जा रहे होंगे, समझ में आ रहे हैं, मतलब ठीक है कि यहाँ प्रोग्राम यहाँ बातचीत होती रहे, इनाम बढ़ता रहे, कि इनकी सहने मिले वो भी करें। देखो महिलाओं ने प्रिय पुरुषों का 3 रिश्ता महत्वपूर्ण औरत से हुए, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, और तीसरो जो भी एकदम समझ लो पति भी हृदय में हुए, लेकिन तीसरो रिश्तो एक अलग ही स्थान रखे, वो है भाई को। अति पावन रिश्तो कहो गए है,
पिता कर्ज निभा रहे है, आपको फर्ज निभा रहे है, पति आपको फर्ज निभा रहे है, पर भाई पर कोई लाभ को नहीं हुई, बिके बावजूद बी कमाई ने वो मामू बन के और भात भरे और बी की उड़ीक अति हुए आपने राजस्थान के माई तो बी को कहनो कहीं तो आपने इस तरह आपने जी की महिला शक्ति बैठी है, एक बात को बढ़िया सो गीत पुन गास के बताओ 2 लाइन। बात को गीत मारवाड़ी बहुत सारा है, बीरे पर आधारित कोई भी भाई के लिए समर्पित बात के समय में महिलाएं बहुत ही चाव से गावे और मेरे हिसाब से ऐसी कोई महिला को नहीं जिसकी कोई भाई के बारे में गीत ना जानती हुए, क्योंकि मेरे हिसाब में सब जाने कि भाई को रिश्तो जो है वो बिल्कुल पाक रिश्तो है, बहुत ही पावन रिश्तो है, बिन कोई स्वार्थ को नहीं, सिर्फ समर्पण है। तो कोनी वास्ते कोई महिला ने बात को गीत कोनिया 2 लाइन कोनिया भाई की गुड़िया गाएगी, शाबाश क्या बात है। देखो अश्विनी प्रजापति बेरो भाद बरण ने आवेलो, इको प्रयास बहुत स्वागत योग्य है, इन गुड़िया ने इनाम दो। देखो इतनी सी गुड़िया है, इन भी है देखो बीरा को कई महत्व है जो उठा है अपनी संस्कृति के मायने। एक नाम लेऊं मैं शिरावण सुनेड़ो है शिरावण, शिरावण के चीज ने केवे शिरावण, शिरावण क्या ने केवे पता इसको हाथ कई पास नीचे क्या कर लियो खड़ा हो तो शिरावण के चीज ने केवे सुबह के नाश्तन के सही है कि सुबह का नाश्ता है, पर सुबह में तो आप इडली डोसा भी खा सकते हो, सांभर वड़ा भी खा सकते हो। आजकल कहीं है गुजरात राजस्थान मिश्रित हो गया, कहीं खावे जो ना भी शिरावण बोले सुबह सुबह बाजरी की रोटी और दही। ठीक है भाई जगह तक पहुंच गया लगभग, मतलब रात की बचेड़ी रोटी न दही में चूर खावे नहीं शिरावण बोले वो ना राबड़ी जानो होगे सही जाना है राबड़ी क्या की बने बतास को होगे 2 धानु बन सके, 2 धानु एक कोई बनी 2 तरह का धानु बन सके राबड़ी और के मिला करके बनते वो अरे वाह देखो वो छोटो सो शेर खड़े हुए और भाई शेर रुक रुक बाजरी मोट छाछ में बनाओ। देखो बहुत बहुत स्वागत है। देखो कई लोग तो ये प्रोग्राम ने एंजॉय कर रहे हैं, इनाम जीत रहे हैं, कई लोग यहाँ देख रहे हैं यानी सिनेमा देख रहे हैं जना। मैं बाने कहना चाहूँ कि वो सिनेमा कौन सा रहे हो लाइव शो है, एक मायने थे यहाँ वो पर्दो को नहीं जो हाथ गालो फाट दी सी कोई थे भी एक मायने आज को जो इन्हें फिल्म ना समझो इन्हें हकीकत में जियो और हंसी मजाक को त्योहार है, श्रृंगार को त्योहार है। इस कार्यक्रम के बाद में एक निवेदन मारो रेसी के आनंद जी आज सर्वोदय ज्ञान मंदिर शिक्षण संस्थान नाम से आज संस्था संचालित करे, विद्यालय संचालित कर रहे हैं, पिछले कई सालों का अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति है, बहुत ही मृदु स्वभावी है और साथ ही एक बहुत ही सुंदर स्कूल की रचना है आपके मन से कर रखी है। तो हर महिलाओं को कार्यक्रम के बाद में मारो एक निवेदन रेवलो आप स्कूल के मायने एक बार विजिट जरूर करोला कि आपका नो निहाला बच्चा के लिए काई तैयारी कर रखी है, क्या ये सुंदर स्कूल सजा रखी है स्वागत के मायने, तो बिन थे जरूर विजिट जरूर करोला। जानता जानता जाने से पहले एक बार आगे स्कूल ने घूम करके देखोला और अठी ने एक पॉइंट बनाएडो है जो झूला खाने बनाएडो है और थोड़ी देर अपना कार्यक्रम चलावाला भी के बाद में आप झूला खाओ, तीज में झूला खाना चाहिए वो भी आगे तरफ व्यवस्था करी है, फोटो ले आओ। धानी जानोगे, धानी एक खाने की चीज है, धानी थे जानोगे हाथ सेकंड फर्स्ट बार ले फर्स्ट टाइम खाने की होती है और जो से बनती है, हाँ उसको भाड़ में बनाते हैं, हाँ मिट्टी में सेक इनको इनाम दिया जाए। ये भी हमारे यहाँ का खान पान है, वो भी अपने ठीक ज्यादा है। देखो बड़ा पकौड़ा कोफ्तार ये तो सब जगह ही है, लेकिन गुलगुला अपने राजस्थान में ज्यादा।
तो गुलगुला क्या बने ध्यान है, गुलगुला क्या बने? मैं बड्डा हूँ कौन पूछूं, बड्डा संख्या है, छोटे टाबर ने देख छू कोई गुड़िया बतास के तेरा प्रश्न आ गयो, छोटी सी गुड़िया देखो बा छोटी सी गुड़िया भी पूछूं मैं, क्योंकि ए जगह कोई वास्ते में छोटा पर ले लियो, क्यों गुलगुला आने ज्यादा पसंद है। आप पढ़ा तो बड़ा ज्यादा खावे बटोड़ा दो आटा से। हाँ गेहूं के आटे से। और भी क्या ही मिला है गेहूं का आटा में? चीनी। चीनी है कि मम्मी चीनी मिलावे? हाँ अच्छा बिया गुड़ भी मिलावे, पता ली मम्मी मन लागे चीनी मिलावे। हाँ स्वाद लागे। देखो बच्चा ने बहुत पसंद हुआ है गुलगुला को, नाश्तो हैं? अच्छा आपकी लड़की हैं, जजेस के रूप में आप बैठे मान को निभा रहे हैं साथ। एक सब्जी के बारे में बता सको जी की सब्जी आपने ठेकी सब्जी है प्योर राजस्थानी, और भी सब्जी की खासियत है कि और जी की सब्जियां है नहीं बांग बाई ने थोड़ा बहुत कोई प्रकार को पेस्टिसाइड यूरिया वगैरह वगैरह मिलने बिना रह कोनी। आजकल ध्यान है खेती में कीड़ों बचाने के लिए और दवाई वगैरह ना की जाए नहीं, तो भी कमाए ने बिल्कुल दवाई को ना की जाए, प्योर एकदम 100% प्योर होगा सब्जी। और बिने अब वह पहली तो राजस्थान तक सीमित थी, अब वह पूरी दुनिया में होगी। आज वह वर्ल्ड क्लास 5 स्टार होटलों में वह राजस्थान की सब्जी बड़े सम्मान के साथ परोसी जाए, और दुनिया की सबसे महंगी सब्जी होने को खिताब है भी, और आपने राजस्थान की ही है, सिर्फ आपने एरिया की और है आपने एरिया की। एक आपका नंबर आपका मैं नए नंबर को टच करने की कोशिश करता हूँ। खुशबू जाएंगे सांगरी सब्जी और सांगरी केरिया की सब्जी। केर सांगरी दुनिया की सबसे महंगी सब्जी है, ये बात को अपन गर्व होना चाहिए। आपने राजस्थान की प्योर सब्जी और बिना किसी प्रकार की दवाई के तैयार हुए स्वतः रूप में खेजड़ी के फेड़ा पर लागे, और खेजड़ी को स्थान है वो भी आपने तुलसी की तरह है अपनी संस्कृति के मायने। अपनी संस्कृति है जिसकी आपने नदी पहाड़ पेड़ पौधा जमीन माटी हर चीज की पूजा करने की शिक्षा देवे, यानी कि ये सब है तो आप हाँ, यानी कि अपनी संस्कृति है। सालासर बालाजी तो सही गएड़ा ही होगा, और मेरे हिसाब से कोई को नहीं जो धोख ना लगाया है बाबा की। अब हाँ भी के मैग्नेटिक पावर में ही मौजूद हाँ सुजान के सालासर एक ही है, मतलब तो आप को नाम तो लेना जरूरी है कार्यक्रम के दौरान। तो बालाजी सालासर बालाजी को जहाँ आप अपनी कोई मन्नत मांगा सालासर बालाजी ने सबसे ज्यादा, यहाँ तो और भी भोग लागे सब तरह का, जहाँ जो कहने मिश्री मावा सोख कड्डे बयान को भोग लगाओ, पर एक भोग है जो को खास मन्नत पूरी होने पर बाबा ने स्वामणी के रूप में सालासर में चढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और बाबा को प्रसाद चढ़ावा स्वामणी करा तो वो प्रसाद के रूप के मायने अपा बालाजी भगवान ने सालासर बालाजी महाराज ने गुड़िया तू खड़ी हो सालासर बालाजी ने चढ़ावा चूरमे का भोग। सालासर बालाजी ने कई जे चूरमे को लाडू सौ बढ़िया सौ ज्यादा फेवरेट पसंद हुए, और आप आज सालासर बालाजी की आराधना करा और बाऊ अपनो काम सरे जहाँ पास चूरमा का लाडू बना करके बालाजी ने भोग लगावा। आप सभी से निवेदन है कि स्कूल का एक विजिट आप करके जावें, और जो हमने और बेटर व्यवस्थाएं करने की कोशिश करी है बच्चों के लिए, उसका एक अवलोकन आप करके जाएं। कोई आपके पास अगर सुझाव हो हमारे लिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमें एक सुझाव भी भेजें, ताकि हम अपने प्रयास में और निखार लाएं, और उसका फायदा निश्चित रूप से बच्चों को ही मिलेगा, आपके नौनिहालों को ही मिलेगा। और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात आपसे निवेदन है कि आपके लिए एक पौधा हम लेके आए हैं, आप जाते समय जो लगाना चाहें अपने घर में वो पौधा हमसे गिफ्ट के रूप में लेके जाएं, उसको घर पे लगाएं और उसकी सार संभाल करें, ठीक है। और जो लगा सकते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है कि पौधे को जो पाल सकते हैं, ऐसा नहीं एक नन्हे से पौधे की आप जान ले लें, एक फोटो के लिए हम पौधा लगाते हैं और फिर उसको हम देखभाल नहीं कर पाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात स्कूल में भी एक पौधारोपण का कार्यक्रम होगा आगंतुक अतिथियों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा, तो आप भी उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। राजस्थान रंगीला मारो लागे सबने प्यारो है, राजस्थान रंगीला मारो लागे सबने प्यारो है।
अरे मोटो खाणो मोटो बाणो मीठी भाषा वालो है, मोटो खाणो मोटो बाणो मीठी भाषा वालो है। राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है, राजस्थान रंगीलो मारो लागे सबने प्यारो है, लागे सबने प्यारो है। अरे मोटो खाणो मोटो बाणो मीठी भाषा वालो है, मोटो खाणो मोटो बाणो मीठी भाषा वालो है, भाषा वालो है। अरे पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है, पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है। अरे मारवाड़ री माटी सोनो धोरा धरती वालो है, मारवाड़ री माटी सोनो धोरा धरती वालो है। पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है, पगा मोजड़ी लाल पागड़ी ऊंट सवारी वालो है, ऊंट सवारी वालो है। मारवाड़ री माटी सोनो धोरा धरती वालो है, मारवाड़ री माटी सोनो धोरा धरती वालो है, वालो मैं आज के कार्यक्रम में आपने मुख्य रूप में मौजूद है यशोदा जी माटोलिया, जका समाज सेविका के रूप में खूब कार्य कर रहे हैं और बीजेपी में भी अनेक पदों पर रहा है। मैं आऊं निवेदन करूंगा कि विषय अनुरूप आज को विषय है हरियाली तीज, तो विषय अनुरूप आपने हरियाली तीज को राजस्थानी संस्कृति का महत्व ने रेखांकित करते हुए एक उद्बोधन, एक मार्गदर्शन। विद्या की देवी माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम के अध्यक्षा बहन रिक्कू कंवर जी, विशिष्ट अतिथि सुनीता जी जाटोलिया जी, इस कार्यक्रम में पधारी हुई हमारी प्यारी बहनें जो आज इतनी सुंदर रंग बिरंगे लहरिया और अपने 16 श्रृंगार से तैयार होके आई हो। शाला के डायरेक्टर साहब जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर्वोदय ज्ञान मंदिर में इतना अच्छा श्रावण मास में जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें इस कार्यक्रम में बुलाया है। ऐसे तो हर कार्यक्रम स्कूलों में होता है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी या वार्षिक उत्सव जैसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आज जो कार्यक्रम सर्वोदय ज्ञान मंदिर में जो हो रहा है यह अनूठा कार्यक्रम है, बेमिसाल कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। क्यों हमारी बहनें ये चाहती है कि श्रावण मास में कोई ऐसा उत्सव, ऐसा कार्यक्रम हो। श्रावण मास तो वैसे ही अपने आप में एक उत्सव का महीना है, लेकिन हमारी बहनें ये चाहती है कि कहीं कहीं एंजॉय करने के लिए जगह मिले। ये हमारा वार्ड पिछड़ा हुआ वार्ड है, यहाँ सर्वोदय ज्ञान मंदिर ने झूला उत्सव जैसा श्रावण मास का जो ये उत्सव रखा है, इसमें हमारी बहनों को उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। श्रावण मास कि ये तीज का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में अपन छोटी सी बात करें। माँ पार्वती, माँ गौरा 108 बार उसने जन्म लिया भगवान शिव को पाने के लिए, कठोर तपस्या की साधना की, भूखे प्यासे रहे, बेल पत्ते खाकर रहे, बहुत तपस्या की, लेकिन शिव जी जो कहते हैं कि इतनी भोले वाले एक लोटा जल से मान जाते हैं, लेकिन माँ सती ने बहुत कठिन तपस्या के बाद में आज ही के दिन माँ पार्वती ने, माँ गौरा ने भगवान शिव से पुनर्विवाह किया।
और शिव और पार्वती जी का आज ये मिलन हुआ है, इसलिए आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ये सावन में हरियाली तीज के रूप में हम मनाते हैं। जैसे माँ धरती माता ने हरियाली का रूप धारण किया है, हरे भरे पेड़ पौधे वृक्ष लता शाखाओं से जो माँ भारती हरी भरी है, इसी तरह हमारी आज की बहन बेटियों के लिए ये समर्पित कार्यक्रम है। हम भी हरी चूड़ियां और हरी साड़ी आज पहन कर निकलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई सावन हमें में समाया हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके जीवन में ये हरियाली बनी रहे, आपका सबका दाम्पत्य जीवन खुश में रहे। आज का दिन माँ गौरी और माँ गौरा और भगवान शिव और शक्ति को पूजने का कार्यक्रम होना चाहिए। आज माँ शिव और भगवान शिव और माँ गौरा की पूजा होनी चाहिए, उनको सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सुख और कुंवारी कन्या है वो भगवान भोलेनाथ को रिझाओ, पूजा करो ताकि उनको भी अच्छा घर वर मिले और हम हमारे अखंड सौभाग्य के लिए श्रावण मास का जो तृतीय का जो त्योहार है हरियाली तीज का वो हम मनाते हैं। और मैं ये श्रावण मास का महीना है जो हम महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सारे महीनों में तीज त्योहार उत्सव होता है कि हमारा राजस्थान ऐसा ही है जो त्योहारों से भरा पूरा पड़ा है। एक दिन ऐसा नहीं है कि आज कोई पर्व नहीं है, क्योंकि हम तो राजस्थानी है ही ऐसे। लेकिन ये श्रावण मास का जब महीना लगता है, जो हमारी नवनवेली दुल्हन आती है उनके तीज त्योहार, आज के दिन बहू जो शादीशुदा बेटियां हैं जिसकी शादी नई हुई है उनके ससुराल से आज के दिन सिंजारा आता है और वो बेटियां हाथों में मेहंदी लगा के और अपना जो पियर का जो सपना देखती है कि एक महीना में पियर रहेंगे, ऐसे ससुराल वाले नहीं भेजते हैं। लेकिन ऐसे भेजते हैं कि अगर इसमें कहावत भी है कि अगर बहू नई नवेली बहू का जो पहला सावन है वो ससुराल पियर नहीं जाएगी तो उनकी सासू के कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे भी एक बात है। यह है कि पुराने टाइम में लोग पूरी बात खुलकर नहीं करते थे। आज ये कि ये सावन का महीना एकदम पवित्र है और जो बहू की नई बेटी की जो शादी होती है ना, वो भगवान शिव की आराधना और पूजा अपने सुहाग के लिए करती है, अखंड सौभाग्य के लिए करती है। इस महीने में पवित्र रहना बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि सासू के कुछ हो जाएगा, होता होगा सुना है, लेकिन सच्चाई ये है कि पवित्र रहना जरूरी है। पवित्र रहकर हम पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमारी सास ससुर वाले बहू बेटी को पियर भेज देते हैं और हमारे साथ उनके पीछे जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये महीना पूरा शिव और पार्वती जी को समर्पित होना चाहिए। हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जिनके जीवन में हरियाली नहीं है उसके जीवन में कुछ वो नहीं है, क्योंकि सब रंग से हरा रंग प्रिय है महिलाओं के लिए। हरियाली बिना सब सुना। आज ये कार्यक्रम डायरेक्टर साहब आनंद जी से ने जो कार्यक्रम रखा है, वाकई ये हरियाली तीज के साथ साथ इन्होंने एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। हमारी सरकार का भी ये कहना है, भाजपा सरकार का अभी जो सरकार वर्तमान में है, तो एक पेड़ माँ के नाम, तो इन्होंने भी एक कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के पश्चात वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है, झूला महोत्सव रखा है, प्रश्नोत्तरी का जो कार्यक्रम रखा है वाकई बहुत सराहनीय कार्यक्रम रहा। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि इस विद्यालय का जो रिजल्ट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, 100% इसका रिजल्ट रहता है। मैं कई वर्षों से देख रही हूँ, इसी स्कूल की जब नींव लगी थी उसमें भी मैं आई थी, उद्घाटन में भी, उसी में भी मैं मुख्य अतिथि के रूप में ही थी और आज भी देख रही हूँ। वाकई मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ से कि इस स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। अभिभावकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। और ये ज्ञान का मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है, इसमें अपने बच्चों को भेजें ताकि अच्छी ज्ञान शिक्षा ले। और यहाँ के जो पूरा स्टाफ है अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था भी है यहाँ। और अपने पिछड़े हुए वार्ड में ये, क्योंकि गांधी बस्ती यह है कि वार्ड शहर से इस पार है, आधी बस्ती उधर है, रेलवे से आधी इधर है। हमारे यहाँ सुविधाएं बहुत कम है, लेकिन यहाँ कई ऐसे विद्यालय है जहाँ अच्छी सुविधा बच्चों को मिल रही है और एक प्राइवेट संस्था होकर भी अच्छा काम कर रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को यहाँ पढ़ाएं और एक विजिट करें, आप देखें। बस धन्यवाद, आप सभी इस कार्यक्रम में आए और मैं भी पूरे साला परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ, इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
आपने वो त्योहार है जो सुहाग में जुड़ेड़ो है और अखंड सुहाग और भाग्य की कामना भगवान शिव पार्वती करीजे की सुहाग की एक बहुत बड़ी निशानी है। आपने राजस्थान में तो वैस कर कोई महिला शायद ही हुए सुहागन होता सतर को श्रृंगार छूटन देवे आपके शरीर पर आजकल का मॉडर्न जमानो है ना, कई बिना है वो अवॉइड भी करवा आ गया। मैं यहाँ का एक श्रृंगार की बात कर रही हूँ, वो है मांग सिंदूर जो माथा पर सजाई जाए सुहाग के नाम को। और प्राचीन पहले के समय में लुगाया बहुत गहरो काटिया करती सिंदूर ब्यूं पति की दीर्घायु की स्वास्थ्य की और की कामना कराया करती। तो मैं आज ये कार्यक्रम में मौजूद महिला शक्ति पर गौर करने के लिए कहूँ जजेस ने कि गौर करो कि आज की कार्यक्रम में मौजूद महिला शक्ति में सबसे गहरी मांग की नजर आ रही है। बन व्यापा सम्मानित कर श्याम बीती देर के मायने एक डांस लेयर आ रही है साधना ग्रुप लुक चुप गाओ जी। न जाओ जी मन बीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, हर सले उन बंगा दी मैं कह लगे मर इबड़ में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पाती को सीरे झुम 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 झुम। ओ मर इबड़ में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पाती को सीरे झुम 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 झुम। जजेस ने मेरे हिसाब से चुनाव कर लिया है, तो जजेस को भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। माँ सती से उनका विवाह हुआ था और माँ सती जो सती हो गई थी और सती होने के पश्चात में उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 108 बार जन्म लिया, 107 जन्मों तक तपस्या करी और 108वें जन्म में भगवान शिव से उनका पुनर्मिलन हुआ। और वो पुनर्मिलन का दिन श्रावण की ये जो तीज है जिसको हम हरियाली तीज कहते हैं, इसी दिन हुआ था। इसलिए आज की जो तीज है इसकी महत्ता अपने आप में बढ़ जाती है। शिवरात्रि को माँ सती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, वो उस संदर्भ में मनाई जाती है। लेकिन माँ सती के सती होने के पश्चात पार्वती रूप में जो जन्म लिया था उसमें 108वें जन्म में माँ पार्वती या गौरा उनसे वापस उनसे विवाह होता है। इतने लंबे इंतजार के बाद भी उन्हीं को अपने पति के रूप में चुनना ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और मंचस्थ अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है एक पौधा देकर के, हरियाली का प्रतीक पौधा हरियाली तीज के उपलक्ष्य में, कि लंबी और गहरी मांग जिनकी है उनको सम्मानित किया जा रहा है। वैसे सबने अपने हिसाब से मांग तो भरी भी है, सुहागन का जो प्रतीक होता है वो कर रखा है, लेकिन समय के साथ दौर बदलता है और बदलते दौर में वो मांग छोटी से छोटी से छोटी और अंत में आजकल यूं देखने को आया है कि कई तो अपने पति को साइड में यानी कि साइड में मांग भरना भी शुरू हो गई है, यानी कि उनको एकदम साइड में कर दिया है। और जो पुरुष प्रधान समाज था वो धीरे धीरे नारी प्रधान समाज की ओर अग्रसर होता जा रहा है। जो सरकार है उन्होंने भी नारी को आगे लाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं।
नारी सशक्तिकरण के बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं, जिसमें आपने देखा होगा जन आधार जो अपना बनता है, परिवार का एक जो कार्ड बनता है, जन आधार कार्ड जिसको कहते हैं, पहले के समय में वो भामाशाह कार्ड था, उसमें मुखिया यानी परिवार की मुखिया, मैन यानी हेड, महिला को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो महिला सशक्तिकरण की ओर समाज अग्रसर हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बदलते समय के साथ हमें हमारे रीति रिवाजों को नहीं बदलना है, उनको भी हमें साथ लेके चलना है, अपने रीति रिवाजों को नए कलेवर में अपने उनको संजोना है। इसी संदर्भ में आज के कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है कि हमारा जो राजस्थानी कल्चर है, तीज महोत्सव जो अपने राजस्थान की परंपरा रही है और परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसको हमने आज तक उसको निभाया है। गुलामी के दौर में भी हमने तीज की सवारी निकाली है, वो भी शाही लवाजमे के साथ। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में जैसे जयपुर है, जयपुर का जो तीज की सवारी या गणगौर की सवारी निकलती है, वो बड़े शाही अंदाज से निकलती है। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, नहीं देखा तो आप देखना। एक साथ में मैं एक निवेदन और कर रहा हूं कि आप अपने मोबाइल में YouTube खोलिए और उसमें KDH राजस्थान नाम से चैनल है, उसको सर्च कीजिए, उसको लाइक कर लीजिए चैनल को, और उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जैसे आप घर पहुंचे और आज के कार्यक्रम का जैसे ही उस पे प्रसारण हो तो सबसे पहले आपके पास मैसेज आ जाए और आप उस प्रोग्राम को देख सके, पूरा उसको एंजॉय कर सके। और जो आज आपके परिवारजन जो नहीं आ पाए हैं, उनको आप शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आपने कितना शानदार कार्यक्रम जो हुआ उसको आपने मिस कर दिया। अपने परिवारजनों को शेयर करें, अपने आस पड़ोस में शेयर करें। साथ ही साथ अपने स्कूल का भी एक YouTube चैनल है, सर्वोदय स्कूल सुजानगढ़, उसको भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर उस पर जो स्कूल की एक्टिविटीज गतिविधियां होती है या जो रिजल्ट्स हैं या अन्य जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो गतिविधियां होती है वो उस पर साझा की जाती है, ताकि आप भी अपने बच्चों को जो इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी आप दिखाइए, वो भी हमसे लाभान्वित हों किसी न किसी माध्यम से। जरूर नहीं है कि वो हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़े, कहीं पर भी हो, किसी भी माध्यम से हो, हमसे लाभान्वित हो। मैं पुनः एक बार अनाउंस कर देता हूँ कि कार्यक्रम में एक प्रस्तुति और है, अश्विनी प्रजापति, अश्विनी ग्रुप की एक प्रस्तुति है, वो रेडी रहे, मंच पर आ जाएं, अपना सॉन्ग बता दें। मैं तब तक मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं KDH राजस्थान के जो राजस्थान हेड हैं अपने नागेश जी कौशिक हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अपने जो बिजी शेड्यूल है उसमें से अपना कीमती समय निकाला है, अपनी टीम के साथ वो पधारे हैं, और मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि मंचस्थ अतिथि उनको पौधा भेंट करके सम्मानित करें। पौधा भेंट करके सम्मानित करते हुए आज के कार्यक्रम के जजेस और चीफ गेस्ट, अध्यक्षा और मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि स्कूल का अवलोकन करके जरूर जाएं। और नर्सरी क्लास जो एक बच्चे की नींव की जो क्लास होती है, नींव की जो पढ़ाई होती है, यानी एक घर पे खेलता कूदता हुआ बच्चा जब स्कूल आता है, वो जो क्लास शुरू होती है, एक नर्सरी यानी कि एक पौधा तैयार करना, और वो क्लास भी हमने अच्छी शानदार डेकोरेट करी है, उसको भी आप अवलोकन करें। और विद्यालय के रिजल्ट के बारे में भी हमने पोस्टर्स लगा के उनका भी अवलोकन करें कि विद्यालय के बच्चे जो हैं वो निरंतर किस प्रकार से उन्नति और प्रगति कर रहे हैं, क्या विद्यालय का रिजल्ट रह रहा है। मैं आपको गर्व के साथ बताता हूं कि हमारे विद्यालय की होनहार बालिका जिसने 10th क्लास में 93.33% प्राप्त किए हैं, और उसी बालिका ने 8th क्लास में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार यानी कि नगद 40,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया था। और वो बच्ची अभी वर्तमान में सीकर में नीट की तैयारी के लिए तैयारी कर रही है, और मैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि वो जरूर नीट में सफल होगी बच्ची। उसका जो मेहनत और लगन जो है और हमारा विश्वास जो बच्ची पे है, मैं बताना चाहूंगा कि वो बच्ची नीट में सेलेक्ट होगी, और नीट में सेलेक्ट होने का मतलब है वो बच्ची डॉक्टर जो बनने की ओर अग्रसर होती है, उसमें वो अपना प्रयास करेगी। और उस बच्चे को उस परसेंटेज के आधार पर, यानी 90 से अबव उसके परसेंटेज मिले, उसके आधार पर उसको वहाँ स्कॉलरशिप मिली है, और उसको फीस में
80% तक की छूट मिली है, यानी वहाँ की फीस लगभग 1 लाख रुपए है, तो ये मान लो उसको सिर्फ 20,000 रुपए देके और वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। और बेस्ट फैकल्टी और जो सीकर जैसी टॉप इंस्टीट्यूट्स है वहाँ वो बच्ची पढ़ेगी। और मैं उस बच्ची के लिए चाहता हूँ कि आप तालियां बजा करके, और उसकी मदर हमारे बीच में बैठी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे, आप आइए। और मिसरी सुमीठी बाता थारी, मन है प्रेम को झरनों सा, कांच बिथा सो शर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो सा। बनी थारो चांद सरीसो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए, बनी थारो चांद सरीसो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। केसर की थे क्यारी लागो, रंग भरी थे थाली सा, खूब जाव सुनिर खा था न चाल थारी मतवाली ओ बनी थारा केस है कामण गारा, बनी थारा केस है कामण गारा, मारो तो मन उड़ जाए, बनी थारी आँखियाँ है मतवाली, ओ बनी थारी आँखियाँ है मतवाली, मारो तो मन बहकाए, बनी थारो चांद सरीसो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। और यान की ठगी कहावत रही है, इतनी वीरता इतो शौर्य इतो बलिदान माटी को दियोड़ो है कि अठे पानी महंगो और खून सस्तो। कहावत रही है राजस्थान में पानी महंगो और खून सस्तो, यानी कि किया धड़क गया है एक के बाद एक आपकी आजादी के लिए। राजस्थान की वीर भूमि है और भी वीरता और भी शौर्य के बीच में आप अपने संगीत, अपना खान पान, अपनी संस्कृति ने बिल्कुल मिटन को दी। आ एक विरलो उदाहरण है राजस्थान को, इतो जबरदस्त उदाहरण। आज भी अगर सीमा पर युद्ध छिड़े नहीं तो बटे जगह धड़ और जगह सिर कटर पड़े राजस्थान ने हम सब आगे हुए। आप तो बलिदान माटी के लिए है और रेतो आयो है। देखो एक और खास बात भी रहती आई है कि कोई अलग अलग प्रदेश की मांग करें, कहे कि सीमावर्ती हुए बटे यहाँ लफड़ो हो ही जावे, आप अलग अलग कश्मीर की सुना, पंजाब की सुना, अलग अलग स्टेटा की सुना नहीं के बटे थोड़ा सा सीमा एक कहीं लास्ट में कहीं कहे सीमावर्ती क्षेत्र है थोड़ा सा विवाद हुए। सीमावर्ती क्षेत्र वास्तव में आपकी संस्कृति ने अलग बताने की कोशिश करे, अलग अलग विवाद हुए नहीं। मैं समझ रहा होला कहीं कह रही हूँ है ना, लेकिन राजस्थान सीमावर्ती है, घनी लंबी सीमा लगे, लेकिन आज तक न तो कोई अलग देश की मांग करे, न कोई अलग प्रकार की कोई भाषा ने ले कोई विवाद है। राजस्थान एक ईयान को प्रदेश है जो पूरे देश की रक्षा के लिए खड़े रहे। और राजस्थान की खासियत रही है कि पूरा दुनिया ने बिजनेस करना सिखाया है। आज भी भारत का अगर 50 उद्योगपतियों को नाम ले नहीं तो 2-3 अडानी अंबानी छोड़ दो, बाकी सारी की सारी लिस्ट राजस्थानी मारवाड़ी की पड़ी है। दुनिया धंधो करना सिखायो आप, दुनिया ने संगीत सिखायो, दुनिया ने बलिदान सिखायो, किया मातृभूमि की रक्षा। बीच सब के बीच में अपना संगीत भी जिंदा है, अपना खान पान, अपनी संस्कृति आज की जिंदा है, नारी शक्ति के बदौलत जिंदा है। क्योंकि दुनिया में जगह वीर हुआ पुरुष आपकी वीरता में और रक्षा के लिए बिजी रहा, तो संस्कृति को पूरा कार्यभार आज भी अपनी माताओं बहनाई है कि बच्चा ने अच्छा संस्कार देवे और सिखावे कि किया दुनिया के मायने रही जाए, पढ़ी जाए, लिखी जाए, किया बात करी जाए। तो मातृ शक्ति ने मारो सादर बंधन है। मैं एक चीज पूछूं, चलो थोड़ा सीरियस टॉक हो गयो नहीं, थोड़ा यहाँ मजो को नहीं। चलो मैं थोड़ा बिना सीरियस किसी बात करूं कि एक नाम हुआ आपने कतरन उतरन, नाम सुनी? कतरन किन के उतरन किन के ध्यान है? कतरन किन के और उतरन किन के मिलतो जुलतो तो शब्द है लेकिन अर्थ अलग है। बता उसको कोई हाथ उठार जल्दी से कि हमारे लिए सीरियस बात, हम ज्यादा सीरियस हो गया।
ये बता इसको, एक ही हाथ उठड़ो है। कपड़े के जो छोटे छोटे कपड़े बनाते हैं हम, जो टुकड़े बचते हैं उनको तो कतरन बोलते हैं, और उतरन बोलते हैं कि अपन जो पहने हुए कपड़े होते हैं फिर उनको उतारते हैं, किसी और को कोई और यूज करता है उनको, तब उसको उतरन बोलते हैं। एकदम सही जवाब है, बिल्कुल जगह कपड़ा यूजलेस हो जावे बन उतरन बोला, और बचड़ी कातरा बे कतरन कहलावे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं रिंकू जी कंवर। बन दो शब्द कहने का निवेदन चाहूं, फिर बाद में मैं 2 प्रश्न पूछूं, बियो पहले गानू है, फिर बाद लास्ट को जो है सामूहिक नृत्य है। सबसे पहले तो माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन, और सर्वोदय ज्ञान मंदिर स्कूल के डायरेक्टर सर आनंद सर को धन्यवाद कि इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बावजूद भी इतना हमारे राजस्थान की जो सेंस करती है उसको प्रथम स्थान दिया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आपने ऐसा प्रोग्राम कोई और स्कूल में या कहीं और देखा है क्या एक साथ? भाई मैं तो बहुत खुश हुई हूँ, बहुत ज्यादा, कि महिलाओं के लिए ये इतना अच्छा अवसर, इतना अनुशासन में, वो भी एकदम से सबको मौका मिल रहा है, सबको प्राइज मिल रहा है। चाहे प्राइज 1 रुपए का हो, चाहे वो 50 रुपए का हो, प्राइज होता है। और प्राइज में भी देखो मेहंदी का कोण, कितनी अच्छी बात है। और प्रतियोगिता में भी क्या आपने सोचा था कि स्कूल में ऐसी प्रतियोगिता होगी? अगर आपको पता होता कि स्कूल में ऐसी प्रतियोगिता है तो यहाँ शायद ऐसा लगता कोई शादी है, सब लहरिए केवल ग्रीन कलर का लहरिया फुल मेहंदी में होते, और जजेस शायद डिसाइड भी नहीं कर पाते किसको प्रथम स्थान दे, किसको सेकंड स्थान दे। तो ये सरप्राइज था, सरप्राइज कंपटीशन सर ने रखा और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हरियाली तीज के बारे में तो जैसे मुख्य अतिथि ने आपको बता दिया है, मैं इस स्कूल के बारे में कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट बने, तो एक बार इस स्कूल को विजिट जरूर करें। सरकार, आप ऐसी बात नहीं कि अगर आपके मन में कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, तो आप अगर सर के पास आओगे तो निराश होकर नहीं जाओगे, निराश बिल्कुल ही नहीं होकर जाओगे। आप ऐसे खुश जरूर होगे कि हाँ, हमने सर को सुझाव दिया है और सर ने उसको सुना है, अनदेखा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो कंप्लेन लेके आते हो, कई बार हमें ये लगता है कि हमने कंप्लेन कर दी है, अगली बार फिर कंप्लेन करें। हम उसको कंप्लेन के रूप में नहीं लेते हैं, हम उसको एक सुझाव के रूप में लेते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। जब स्कूल और पेरेंट्स दोनों जब मिलकर के काम करेंगे तो ही बच्चे का पूरा विकास यानी सर्वांगीण विकास होगा। टोटल उसमें जो फ्यूचर में जो चेंजेस हमें करने हैं, या वो कैसे पढ़े, क्या करे, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब तक टीचर्स और स्कूल और पेरेंट्स जब मिलकर के काम नहीं करेंगे तब कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी कंप्लेंट्स होती है हम सबकी सुनते भी हैं, सबकी सोल्व भी करते हैं, और अपना पूरा प्रयास बच्चे के सर्वांगीण विकास में हम लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विद्यालय को समय दिया। आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा भाई साहब नागेश जी। देखो, मारवाड़ी के मायने संचालन करने को आपको मौजूद है। मारवाड़ी बहुत ही समृद्ध भाषा है, इन्हें भी मान्यता कौन मिली, बात को बहुत दुख है कि आपने सूची के मायने अनुसूची के मायने शामिल को नहीं हो पाई। मैं मांग करती सरकारों के शामिल करनी चाहिए। इन भाषा ने कम किया की वोकेबुलरी, जी की सांस, जी की व्याकरण और जगह जी शब्दावली है, बात सब समृद्ध है। देखो, मैं थाने एक उदाहरण बताऊं छोटो सो कि जी कोई दरवाजा ने बंद कर दो, आप यहाँ का दरवाजा बंद कर दो, हिंदी में बोलेंगे दरवाजा बंद कर दो, अंग्रेजी में क्लोज द डोर, खोल दो, जाके ओपन द डोर, या बिना आपा के दरवाजा खोल दो। कोई कैसी जना, कोई आप टाबर ने कहे भाई दरवाजो खोल दे, दरवाजो बंद कर दे। आंका शब्द तो दुनिया में है, हिंदी में या अंग्रेजी में है, पर अब दरवाजा को एक और मीनिंग है कि आपा यहाँ कहना चाहो बच्चा ने क्यों कि दरवाजा ने तू इतो बंद करे कि वो पूरा बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा खुलो रह जाए, वो बंद भी कहलावे, खुल्लो भी कहलावे। अब इन्हें समझाओ कि समझार बता दो, घना विद्वान बैठे हो, हिंदी की व्याकरण खत्म हो गई।
अंग्रेजी की व्याकरण में कोई शब्द है मैं अगर कोनी हुए तो बताओ कि यहाँ कोनी होगी आ चीज कोनी होगी, सिचुएशन कोनी होगी कि सिचुएशन ने कि किया एक्सप्लेन कर सको बताओ। मारवाड़ी का मैं एक्सप्लेन कर सको, मारवाड़ी में कहीं बोली जाए उड़ाड़ दो, दोनों काम हो गया। शब्द है नहीं, मतलब अति समृद्ध संस्कृति है। ये देखो रंगा का रंग है, अलग अलग रंग है, हरियार, पीला, नीला, लाल। तो पीले रंग को आपको एक अपना महत्व है। पीलो खाली पीलो और देखो लुगाया समझ गई मेरे साहब कद ओडी जे और कद उड़ाई जे। पीलो रंग भी है पर मैं खाली तो ही बोलूं कि पीलो कि न उड़ायो जावे, पीलो कि न उड़ायो जावे और पीलो काई हुआ आगे। मैंने बोलिया भी नहीं, मन ठाया थे आप लोग शब्द बता दो कि पीलो आगे काई, पीला क्या तो पीलो काई का चीज है। पीलो जिको उड़ाई जाए कि न उड़ाई जाए और की अवसर पर उड़ाई जाए। कोई बता सके पीलो बता सके ते पीलो साड़ी पहन रखी ना की जापे में नहीं जब भी जगह तो पहुंचे पर आधी दूरी पूरी। आप बताओ आओ थोड़ा सा आगे आ जाओ। अरे आगे आओ तो थोड़ा सा, मेरा हाथ को लंबा बनी कानून। बच्चे के नामकरण के दिन माँ को उड़ाया जाता है पीला। पीहर से जो आता है उसे पीला कहते हैं, चुनड़ी के रूप में होता है, के रूप में होता है। मारवाड़ी में अपने बोलते हैं पोमचो, पीला पोमचा उड़ाया जाता है। जच्चा को उड़ाया जाता है जिसे नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उस जच्चा को माता को पीला उड़ाया जाता है। देखिए पीड़ो ही बोलियो, मैं खाली आगे बोलियो नहीं, पोमचो पामचो बाद में समझाऊं तो ही समझ गया। देख लो अति समृद्ध भाषा है कि लहजा के में फर्क है। अत्ता ने समझ में आवा कि शब्द बदल गए, अर्थ बदल गए। तो एक सुंदर सो नृत्य बच्चा ले आवे हैं जता ने मैं एक ज्ञान को एक सुंदर सो सवाल और तैयार करूं। कोमल ग्रुप फटाफट से आ जाओ, एक बढ़िया सो डांस की प्रस्तुति लेकर के। ऊपर चांद बोर लो कर सोना श्रृंगार, माथे ऊपर चांद बोर लो कर सोना श्रृंगार। चूनड़ी रो घूंघट काढ़ो निर्खैला वरदार, चूनड़ी रो घूंघट काढ़ो निर्खैला वरदार, माने निर्खैला वरदार। और रंगे मेरे भानियो जो रंग दे, और रंग दे रे भानियो जो रंग दे। म्हारा सायब जी रे, म्हारा सायब जी रे दाई कोनी आई रे लील घर और रंग दे। अल्लाह पल्ला पर दादर मोर रंग दे, अल्लाह पल्ला पर दादर मोर रंग दे। घूंघट पर घूंघटिया पर भाई सारो वीरो रे लील घर और रंग दे। ओढ़े चुनड़ में तू घूमर रमबा जाशा, ओढ़े चुनड़ में तू घूमर रमबा जाशा। कोई लोले लोले कोई लोले लोले घूमर घाला। वो उत्सव यही चालतो रहसी और उत्सव कंटिन्यू रहसी। कभी उत्सव अपनी जिंदगी में खत्म हो ही कौन सके और अपनी कामना भी है। और ये वास्ते में से आमंत्रित करूं कि सब नारी शक्ति सामने मंच पर आवे और गानों बजा दो जो ये उत्सव और हर्ष उल्लास के सागे अपना एक दूसरा ने विदा किया। अगली साल फिर हरियाली तीज पर फिर हरिया भरा हाव भाव के साथ फिर मिलसा। आयो आयो तीज त्योहार रमुषा आंगणिये, रमुषा आंगणिये। सावणियो आयो आयो रे सुरंगो सावण आयो, बिरखा की बूंदा लायो रे हटीलो सावण आयो। आयो आयो तीज त्योहार रमुषा आंगणिये, रमुषा आंगणिये।
द्वारा। उधर आप झूले का भी आनंद ले सकते हैं और अतिथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ आप भी उनको ज्वाइन करें।
आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य पर यहाँ सर्वोदय ज्ञान मंदिर स्कूल में पौधारोपण किया जा रहा है। धरती को हरा भरा बनाने के लिए महिला शक्ति के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। संदेश दिया जा रहा है समाज को, हरा भरा यह संसार रहे। संस्था के डायरेक्टर आनंद कुमार जी सेन और सभी पधारी हुई नारी शक्ति पौधारोपण कर रही हैं। और हरियाली तीज के उपलक्ष्य पर यह समाज को संदेश